जिस प्रकृति ने कुछ ऐसे सिस्टम बनाए हैं अपनी तरफ से कि तुम्हें सारी शक्तियां स्वतंत्र रूप से तुम्हें सब कुछ दी हैं। हर वस्तु को अपना स्वयं शक्तियों का मालिक बनाया, लेकिन जब उन शक्तियों का उपयोग करना पड़े तब पराधीन कर दिया। इस प्रकृति एक बैंक लॉकर के समान है, जिसमें लॉकर में सब कुछ तुम्हारा होगा, लेकिन मैनेजर की अनुमति के बिना तुम उस लॉकर में से वस्तु निकाल नहीं सकते। ऐसा ही ये प्रकृति ने ऐसे सिस्टम बनाए कि सबको अपनी अपनी स्वयं की मलकियत सौंप दी कि तुम इस संपत्ति के मालिक हो, ना कोई तुम्हें छीनेगा ना कुछ करेगा। लेकिन जब तुम इस संपत्ति का उपयोग करोगे तो आपको निमित्त की जरूरत पड़ेगी। दीपक स्वयं जलेगा, लेकिन माचिस की काड़ी के बिना नहीं। दूसरे को उसको निमित्त बनाना ही पड़ेगा। कितना भी बड़ा शक्तिमान आत्मा क्यों न हो, निमित्त के बिना वाहे तरोपादि समग्र तेयम कार्य श्रुति द्रव्य गत स्वभाव। जब भी द्रव्य को कार्य रूप वर्णन करना पड़ेगा तो उसे बाह्य कारण की जरूरत पड़ेगी, और बाह्य कारण मात्र एक नियोग रूप नहीं होता है, अनिवार्य होता है। नियोग की स्थितियां नहीं होती, अनिवार्य होती है। शरीर की स्थिति रखने के लिए आपको कोई ना कोई स्थितियां चाहिए, नियोग नहीं है। आज भगवान उस कर्म चेतना की सिद्धि करके आए थे। उस कर्म चेतना को एक नीलांजना के माध्यम से जागृत किया और दुनिया को दिखा दिया कि हम दुनिया की नियोगी परिणतियों से नहीं चलते हैं। हमारी जिंदगी की सत्ता नियत के ऊपर आधारित नहीं है। मैं खुद स्वयं अपनी इच्छा से मोक्ष मार्ग की तरफ प्रवृत्त हो रहा हूं। स्वयं निर्णय लिया नियत से, जैसे हमने कल मध्याह्न में बताया था। कोई नियत नहीं, कोई नियोग नहीं। नीलांजना का नियोग मात्र नहीं था, एक घटना थी। ऋषभ देव को नियोगी बनकर के नीलांजना नहीं आई थी, एक घटना थी। वैराग किसी नियोगी क्रिया से नहीं होता। संयम कोई नियोगी क्रिया से नहीं होता। धर्म कोई नियोगी क्रिया से नहीं होता। धर्म होता है हमारी कर्म चेतना से। जो चेतना, कर्म चेतना एक अनियत होती है, नियत नहीं। विगत 2 दिनों से मैं बता रहा हूं, अनियत ही होती है कर्म चेतना। और जिसने कर्म चेतना को प्राप्त कर लिया वह वात्सल्य हो जाता है, वह आनंद में डूब जाता है। वह किसी की कठपुतली नहीं बनता। जब चाहे, जो चाहे, जैसा चाहे वह अपनी जिंदगी जी लेता है। उसे निमित्त ना भी मिले तो वो निमित्त को उपलब्ध करा लेता है दूसरे ढंग से। आज देखो इतनी महाशक्ति आज नियत के अधीन नहीं हो रही है। जिस समय जो होना है सो होगा। भगवान ध्यान में नहीं बैठ रहे हैं। 6 महीने बाद भगवान खुद एक कर्म चेतना को जागृत कर रहे हैं।